वेलकम टू आर सॉल्यूशन। मैं हूँ एस.एन. मन्ना। आज आप लोगों को बताएंगे ब्रेजिंग के कुछ ज़रूरी बातें जो हमको पहले मालूम होना चाहिए, नहीं तो ब्रेजिंग करने से दिक्कत होगा। इसके बारे में आप लोगों को अभी दिखाएंगे, देखिए कैसा है। जिट्स इसका मतलब जो ब्रेजिंग जॉइंट हम लोग करते हैं, इसके पहले क्या ज़रूरी है वो हमको जानकारी होना चाहिए। इसके बारे में जो है एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या करते हैं, कॉपर ट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेजिंग करते हैं, उसके साथ कभी कभी आयरन भी करते हैं। तो उसके लिए क्या है, जो ब्रेजिंग में क्या है, जो कॉपर ट्यूब है वो है बेस मेटल और विच इज़ ब्रेजिंग रॉड हम लोग कहते हैं, उसको बोलता फिलर मटेरियल और फिलर रॉड भी कहते हैं। जो भी है उसको और अच्छा से बोले तो उसको फॉस कॉपर कहते हैं। तो इसमें क्या है, द बेस मेटल कॉपर टू बी जॉइंड आर नेवर मेल्टेड बट आर हीटेड टू ए टेम्परेचर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ये जो कॉपर ट्यूब है, ये कॉपर ट्यूब को जो मेल्टिंग पॉइंट होता उससे कम टेम्परेचर में हमको ब्रेज करना चाहिए। एक्चुअल उसका मेल्टिंग पॉइंट होता 1083 डिग्री सेल्सियस। तो उससे नीचे रख के करना पड़ेगा। बेस मेटल अगर गल जाएगा तो ये अगर गल जाएगा तो हमारा क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमको वो ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फिलर रॉड मेड ऑफ स्पेशल एलॉय मेटल्स एट द टेम्परेचर व्हेन इट कंटैक्ट्स द हीटेड मेटल्स। तो जो बेस मेटल है, ये बेस मेटल जब हमारा हीट हो जाएगा, उसके बाद हम बेस मेटल से हीट होने के बाद इसको हम जब टच करेगा, ये क्या होगा, मेल्ट होके पूरा सरफेस में लग जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट कभी भी फिलर रॉड में हम हीट नहीं देंगे। बेस मेटल में टच करेगा तो ही हो जाएगा। तो ये और फिलर रॉड has melted on contacting the heated base metals, flows into the clearance between the overlapping copper tubes that have to be joined by capillary action। उसमें जो कैपिलरी ट्यूब एक्शन मतलब हम लोग जब स्वेजिंग करते हैं, स्वेजिंग करने के बाद इस ट्यूब का अंदर और एक ट्यूब सेम साइज का उन्हें स्वेज करने के बाद जो क्लियरेंस रहा, तो उस बीच के अंदर ये जो ब्रेजिंग रॉड है वो बराबर मेल्ट होके चारों तरफ फैल जाना चाहिए। और क्या है, ब्रेजिंग रॉड मेल्ट ऑन कॉन्टैक्ट विद द हीटेड कॉपर ट्यूब्स। कॉपर ट्यूब जब हीट होता उसी के अंदर से अगर एक ब्रेजिंग रॉड लगाएगा तो गल जाना चाहिए। ये हो गया हमारा मेनली जो ब्रेजिंग करने के एसेंशियल। और भी कुछ है जिसको हम कहते हैं, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग टू बी डन बिफोर commencement of ब्रेजिंग is to ensure that the joints are prepared correctly। joints जो है हमारा स्वेजिंग जॉइंट जो है वो करेक्ट करना चाहिए। this involves through cleaning of the surface to be joined using emery paper और फाइल ब्रश में भी सरफेस क्लीन होना चाहिए। that should be clean। This will ensure
removal of all dirt, grease, oil and other impurities that will otherwise be present on the surface and prevent proper wetting of the surface। मतलब ये सरफेस अगर ठीक से बराबर नहीं करेगा, क्लीन नहीं होगा, तो उसमें क्या आएगा, जब ब्रेजिंग करेगा तो उसमें ब्रेजिंग में जो फिलर रॉड है वो मेल्ट होके उसमें लगेगा नहीं, वो अच्छा से बॉन्ड बनेगा नहीं, ब्रेजिंग ठीक से नहीं होगा। सरफेस क्लीन होना चाहिए। द सेकेंड थिंग टू ensure is that the clearance between the two tubes that are to be joined are mentioned correctly, एकदम करेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। द आइडियल क्लियरेंस would be between 0.05 mm to 0.200 mm। तो स्वेजिंग करने के बाद ट्यूब के अंदर जो गैप रहेगा वो गैप 0.05 mm से 0.200 mm तक होना चाहिए। वो क्यों दिया? क्योंकि ट्यूब के साइज बड़ा छोटा होता है, 3858, 3/4, 1/4 जो भी है, उसके मुताबिक 0.05 से 0.20 mm तक क्लियरेंस होना चाहिए। For same dia tubes, this will be achieved using the right swaging tools। तो प्रॉपर स्वेजिंग टूल्स के द्वारा उसको स्वेज करना चाहिए। सेकेंड थिंग, द टेम्परेचर ऑफ ब्रेजिंग इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दिस is a result of the right combination of fuel, torch and flame। ये तीन चीज़ चाहिए ब्रेजिंग करते वक्त। फ्यूल चाहिए, टॉर्च चाहिए और फ्लेम। उसमें हमको टेम्परेचर बराबर लाना चाहिए, जो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सी एसिटिलीन, मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन के द्वारा जो ब्रेजिंग होता है वो बहुत मस्त इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया है। उसके अलावा ऑक्सीजन एलपीजी भी होता है एंड टॉर्चेस व्हिच गिव द बेस्ट रिजल्ट। जो ये एलपीजी और ऑक्सी एसिटिलीन का ये टॉर्चेस अच्छा होता है। उसके अलावा एयर एलपीजी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ब्लो लैम्प एकदम नहीं यूज़ करने का है। उसमें अच्छा हीट नहीं होता, हीट फैल जाता और ज़्यादा दूसरा चीज़ में हीट हो जाता। जो भी है, ये जो है हमारा थर्ड पॉइंट, द राइट ब्रेजिंग फिलर रॉड आर टू बी यूज्ड। ये फिलर रॉड जो है हमारे को ब्रेजिंग रॉड जो कहते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें क्या है कि फॉर कॉपर टू कॉपर ब्रेजिंग फिलर रॉड्स दैट कंटेन 7.5% फॉस्फोरस एंड द बैलेंस, मतलब जो बाकी रहेगा वो कॉपर रहना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस कॉपर भी कहते हैं। और इसमें देर इज़ नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा फ्लक्स एज बिकॉज फॉस्फोरस इटसेल्फ एक्ट्स एज एन गुड फ्लक्स। इसके वजह से क्या है, फॉस्फोरस क्या करता, फ्लक्स का काम करता है। इसीलिए 7.5% फॉस्फोरस रहने से बहुत बढ़िया होता, और उससे भी अच्छा होता अगर 2% चांदी रहे तो, सिल्वर। तो ये है हमारा पेजिंग का, फ्लक्स का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या है बोले तो देखो, जो हम लोग बोलते हैं फाइनली, द ब्रेजिंग ऑपरेशन विद द टॉर्च हैज़ टू बी डन in
particular way that ensure heating of the base metals in such a manner that is facilitates the flow of molten filler rod into the clearance। इसका मतलब ये जो है आप लोगों को दिखाया गया, ये जो है क्लियरेंस जो है वो बराबर रहना चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और क्या प्लस क्या है इसमें, राइट ब्रेजिंग एलॉय फ्लक्स, अगर ज़रूरत पड़े तो फ्लक्स, और सरफेस क्लीन होना चाहिए एकदम बराबर। और जब हीट अप्लाई करेगा टॉर्च का मूवमेंट ऐसे इधर उधर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक ही जगह हीट देने से क्या होगा, ये छेद हो जाएगा, मेल्ट होके छेद हो जाएगा, इसीलिए इसको मेल्ट होने नहीं देने का। बेस मेटल बोले तो ट्यूब को हीट लगाने से उसमें ब्रेजिंग रॉड लगाने से वो बराबर मेल्ट होके उसमें कैपिलरी एक्शन के द्वारा इसका अंदर में घुस जाएगा। यही है टेक्निक, राइट टेक्निक अप्लाई करना है और राइट टेम्परेचर में आपको ये ब्रेजिंग करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, आपको बता दिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।